बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हल्का एन ए 58 और 59 के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। दोनों जो हल्के हैं, यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने अपना जवाब भी दाखिल करा दिया और जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन जो है वो इन दोनों हल्कों में साफ शफाफ हुए हैं। बहरहाल अब इस हवाले से फैसला आना बाकी है। पहले बताया गया कि आज 2 बजे और फिर 4 बजे का टाइम दिया गया, लेकिन आखिरी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक ये फैसला नहीं आया। तवक्को की जा रही है कि रात गए या कम से कम कल ये ज़रूर सामने आ जाएगा। अब अगर इस फैसले के हवाले से देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें वो नविश्ता दीवार हैं। देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, सोचा भी जा सकता है कि फ़ैसला आना क्या है। बहुत कम उम्मीद है कि स्टेज पर इन दोनों हलकों के हवाले से जो दरख्वास्त दहिंदा है उसको रिलीफ मिल सके, लेकिन बहरहाल अभी अभी बहुत से फोरम और मौजूद है। देखते हैं कि पहले स्टेज पर फैसला आता क्या है। और इस हवाले से इसकी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि ये वो हल्का जाता है जहां धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, जहां फार्म 45 और फार्म 47 को लेकर बड़ी तनकीद हुई है। इस्लामाबाद में तो उन दरख्वास्त दहिंदा को जिन लोगों ने दरख्वास्त दी और जिन्होंने कोर्ट का रुख किया यानी हाई कोर्ट पहुंचे, उनको तो रिलीफ मिल गया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी भी आज़ाद उम्मीदवार को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला। यही वजह है कि यहाँ से सब लोगों को पता होता है कि होने क्या जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि जब फैसला आएगा तो मामलात किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ अब जितने भी कामयाब उम्मीदवारान हैं, ख़ास तौर पर ज़िला चकवाल से जो मुस्लिम लीग नून ने छक्का लगाया है, तो अब वो अपनी दूसरी मंजिल की तरफ निकल पड़े हैं। यानी पहली मंजिल तो ये थी कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करनी है, वो तो होगी, नोटिफिकेशन भी हो गया, और अब जो अहम मंजिल है वो वजारत का असूल है। ज़िला चकवाल को लेकर अब जिस तरह मलिक तनवीर असलम नौमुंतखब MPA हैं, उन्होंने नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात की। इस मुलाकात को बड़ी अहमियत दी जा रही है। मलिक तनवीर असलम पहले से ही वज़ीर चले आ रहे हैं, इसलिए इस बात की तवक्को भी है, इस बात के इम्कानात भी मौजूद हैं कि एक बार फिर वो वज़ारत का जो झंडा है वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अब मामला ये इतना सादा नहीं रहा, अब और तरफ से भी डिमांड आ रही है और ज़रूरत भी है कि यहाँ पर ज़रा तादाद वज़रा की बढ़ाई जाए, यानी जिनका ताल्लुक चकवाल से है उनकी तादाद में इजाफा किया जाए। पहले तो एक आध वजारत देकर मामलात नून लीग चला लेती थी, लेकिन अब जो रिजल्ट्स आए हैं, जिस तरह आवाम की तरफ से रद्द अमल आया है, अगर उसका सही तौर पर मुकाबला करना है तो कुछ ना कुछ हिकमत अमली तब्दील करना पड़ेगी। और इस सिलसिले में नौजवानों को अगर आपने इंगेज रखना है तो उस सिलसिले में ज़रूरी है कि किसी नौजवान को भी वो वज़ीर बनाया जाए और उसको इतने कम से कम इख्तियारात दे दिए जाएँ कि वो नौजवानों से न सिर्फ राब्ते में रहे बल्कि उनके मसाइल भी हल करे। तो इसी सिलसिले में नौमुंतखब जो MPA हैं चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान, वो भी लॉबिंग कर रहे हैं, लाहौर में मौजूद है, लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और इस सिलसिले में उनका यकीनी तौर पर ये मौक़िफ़ होगा कि वो ख़ुद भी नौजवान है, इसलिए उनको पता है कि नौजवानों के मसाइल हैं क्या। तो अगर हम चकवाल की बात करें, चकवाल शहर की बात करें तो चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान का ताल्लुक क्योंकि चकवाल शहर से है, सिटी से है, तो वो अगर वज़ीर बन जाए तो मेरे ख़्याल में बहुत ही मौसर किरदार अदा कर सकते हैं मुस्लिम लीग नून की हमायत में इजाफे के हवाले से, क्योंकि इस मौजूदा इलेक्शन ने ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं और ये ख़तरे की घंटियाँ बता रही हैं कि अगर रवायती सियासत को ही जारी रखा गया तो फिर किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ आपने अलग से करना है। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो वजारत की फहरिस्त है उसमें कुछ रद्दबदल करना है। जो वज़ीर पहले बनाए जाते रहे हैं उनको ज़रूर बनाएं, लेकिन साथ साथ अब ज़िला चकवाल की आवाम का वजह तौर पर ये मुतालबा ज़रूर है कि ये इस फहरिस्त में और नाम भी शामिल किए जाए और इसमें चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान का नाम ज़ेर फहरिस्त है। लेकिन फ़ैसला तो जमात ने करना है कि वो ज़िला चकवाल को लेकर क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है और इस ज़िले को वो कितनी अहमियत देती है। दूसरी तरफ
جو اب نگران حکومت ہے خاص طور پر پنجاب کی، وہ جاتے جاتے کئی ایسے فیصلے کر رہی ہے جس نے کمر توڑ کر رکھ دیا، اور مرکزی جو نگران حکومت ہے وہ بھی اس کسی سے پیچھے نہیں ہے، وہ بھی ایسے انجیکشن عوام کو لگا رہی ہے، مہنگائی کے ایسے ٹیکے لگا رہی ہیں کہ عوام کی آواز بھی اب نکلنا بند ہو گئی ہے۔ بجلی وہ بھی مہنگی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 700 روپے سے زائد پر یونٹ وہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح سوئی گیس کی قیمتوں میں پہلے ہی 66% سے زائد وہ اضافہ ہو چکا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ تو یہ ساری جو اننگز ہے یہ جاتے جاتے کھیلی جا رہی ہے، T20 ہے مہنگائی کا، جس میں چوکے چھکے یہ نگران لگا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والوں کے لیے یعنی آنے والی حکومت کے لیے شاید جو تلخ فیصلے ہیں وہ پہلے سے ہی کیے جا رہے ہیں، لیکن عوام تو پہلے ہی اس میں سکت نہیں رہی مہنگائی سہنے کی، تو خدا کے لیے عوام کو اتنا اس کا قصور نہیں ہے جتنی اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس وقت اگر ہم ضلع چکوال کی بات کریں تو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں صورتحال یہی ہے، لیکن خاص طور پر چکوال میں معاملات اور بھی زیادہ گمبھیر ہیں، یعنی ہر چیز مہنگی ہے سوائے موت کے۔ موت کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران پہ در پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ کبھی تلہ گنگ سے اطلاع آتی ہے فائرنگ ہوئی، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اسی طرح تحصیل چکوال ہے، چوہا سیدن شاہ ہے، تلہ گنگ ہو، لاوا ہو، کلر کہار ہو، جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سے یہ اکثر خبریں آتی رہتی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس بارے میں ادھر بھی کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الیکشن اب گزر چکے ہیں، اب اصل کام کی طرف پولیس کو آنا چاہیے، وہ دیکھے کہ اس کی وجوہات ہے کیا وجہ ہے کہ یہ قتل و غارت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام کا جان و مال محفوظ بنانا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھے، باقی جو کام ہے وہ بعد میں ہوتے رہیں گے، لیکن عوام کی جان و مال کا تحفظ اگر نہیں ہے تو اس محکمے کا جو قیام ہے وہی بے سود ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔